रमज़ान आने वाला है और क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है। और इसकी तैयारी में जो मेन चीज़ आप लोगों की शामिल है वो है समोसे पकोड़े। और जी उनके लिए क्या आपने चटनियाँ बना के रख ली हैं, सेव कर ली हैं, स्टोर कर ली हैं। तो उन्हीं चटनियों में से एक चटनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है जी इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी इतनी मज़ेदार होती है, अगर आप पापड़ी चाट खा रहे हो और उस पे इमली की चटनी ना हो तो उसका वो तीखा सा टेस्ट जो है वो कैसे आएगा। और अगर आप गोलगप्पे बना रहे हैं, पानी पूरी बना रहे हैं और उसमें भी ये चटनी ना हो, या इवन के समोसे हों, खट्टी मीठी सी ये चटनी इमली की जो है ये तो मस्ट होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जैनो खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो। और जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम लेके आए हैं जी इमली, और यहाँ पे हमने इमली ले ली है, लेकिन आपने ब्लैक वाली इमली नहीं लेनी, जो काली स्याह होती है वो इमली पुरानी होती है। आपने जी रेडिश इमली लेनी है जिसका कलर रेड रेड सा हो, और आपने जड़ों वाली इमली लेनी है जिनके अंदर शाखें मौजूद हों। जड़ों वाली इमली लेंगे, शाखों वाली इमली लेंगे तो ज्यादा खट्टी होगी, ज्यादा मजे की आपकी चटनी जो है वो बनेगी। तो हमने जी इमली ले लेनी है। आपने जितनी चटनी बनानी है और आपने रमजान के लिए फ्रीज करनी है, तो तकरीबन आपको फिर उसी हिसाब से इमली जो है वो चूज करनी होगी। तो यहाँ पे हमने जी इमली जो है वो ले ली है, और उसको आपने क्या करना है, रात भर भिगो के रख देना है। अगर आप सुबह बना रहे हैं चटनी, नहीं तो आपने 3-4 घंटे पहले इसको भिगो लेना है। अच्छी तरह से उसका पल्प जो है वो निकाल लेना है। अपने हाथों को जी धो के साफ सुथरा करके वॉश आउट करने के बाद आपने अच्छी तरह से मसल लेना है। इमली को उसके बीज निकाल लेने हैं और इस तरह से उसका पल्प बना लेना है। पल्प बनाने के बाद आपने उसको इस तरह से छाननी में छान लेना है, और यूं उसका पानी जो है वो निकल आएगा। इमली के हिसाब से आपने गाढ़ा सा पानी बनाना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना। और यहाँ पे ये पल्प बनाने के बाद जी आपने इसमें ऐड कर देना है अदरक का छोटा सा टुकड़ा, और वो भी आप अपनी इमली और उसके पानी के हिसाब से रखिएगा। इतना टुकड़ा जो है वो चल जाएगा। और साथ में आपने जी दाल चीनी जो है वो ऐड करनी है। सिर्फ यही दो चीजें आपने इसमें ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से पकाते जाना है। इतना पकाना है आपने इस इमली के पानी को, इस पल्प को, कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। नाज़रीन यहाँ पे आपने फ्लेम जो है उसका लेवल क्या रखना है, आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना। और जैसे ही आपका पल्प गाढ़ा स्टार्ट हो जाएगा होना, तो फिर जी आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और जी आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस चटनी को रमजान के लिए जरूर 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 बना के सेव कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। और रमजान में वैसे भी भागा भागी होती है और एनर्जी भी कम होती है, तो ये काम जो है इस तरह के पहले ही करके रख लीजिएगा। तो जैसे ही पल्प गाढ़ा हो चुका नाज़रीन, तो आपने देखा हमने इसमें चीनी जो है वो ऐड कर दी है, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। जैसे ही पल्प गाढ़ा हो जाएगा उसमें चीनी ऐड कीजिएगा। चीनी डालने से वो पानी छोड़ेगा, मजीद पतला हो जाएगा, तो फिर जी आपने इसको मजीद पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इस तरह से अच्छी तरह पकाते जाना है और इस तरह से गाढ़ा कर लेना है। या लो फ्लेम पे पकाना है, अच्छी तरह से इसको पकाना है। तो नाज़रीन इसमें अदरक और दालचीनी हमने इसलिए ऐड की है ताकि इसका जो जायका है वो बहुत ही ज्यादा चटपटा और मजेदार हो। उसमें आपको हल्का सा अदरक का टेस्ट और दालचीनी का भी आए। अगर आप जड़ा मिर्च भी ऐड कर दें तो भी ज्यादा अच्छी होगी। जिस तरह से आप चिली सॉस नहीं खाते, तो इस तरह से इसका भी टेस्ट आ जाएगा। तो हमारी जो इमली की चटनी है वो जी तकरीबन पक चुकी है, बन चुकी है। और ये देखें अब इसके जो बबल्स हैं वो बन गए हैं और ये पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, और इसमें से जो अदरक और दालचीनी है वो आपने देनी है निकाल, और इसको किसी बर्तन में आपने डाल देना है। और नाज़रीन अगर आप रमजान के लिए इसको फ्रीज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने बर्तन या जार वो लेना है जो बिल्कुल खुश्क हो, हल्की सी भी नमी ना हो उसमें, और इस तरह से आपकी चटनी खराब नहीं होगी और आप इजीली पूरा रमजान जो है वो एंजॉय कर सकते हैं इस चटनी को। अब आप जी इमली की चटनी को स्टोर करें, साथ ही आप शेयर का बटन जो है आपके पास उसके साथ इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों, बेलियों, यारों और सहेलियों से, ताकि वो भी इस चटनी को बना सकें इस रमजान में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस रमजान बनाएं घर में समोसे और समोसा पट्टी। किस तरह से बनाते हैं घर में, बहुत इजी हलवाई स्टाइल और जी बड़े ही मजेदार था और क्रंची समोसे। तो उसकी रेसिपी जी आपको निकी गुडी के किचन पे मिल जाएगी, और बहुत मजेदार सी रमजान की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो आपको जरूर देखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और आने वाला रमजान जो है वो सबके लिए खुशियां, बरकतें और रहमतें लेके आए। सबकी बातें अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन एंड अल्लाह हाफिज।